जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास अम्पेयर लॉ। अब अम्पेयर लॉ क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं कि अम्पेयर लॉ किस तरीके से वजूद में आया और इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक को। हमारे पास जो बुक है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसमें 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा हमारे पास है मैग्नेटोस्टैटिक्स। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2 चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या चीज़ है, जब चार्ज हमारे पास रेस्ट की हालत में होगा तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे हम कहेंगे। सिमिलरली मैग्नेटोस्टैटिक बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास, जब हमारे पास जो चार्ज है वो मोशन में होगा या करंट की स्टडी को हम क्या सिंपली कह देते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक कह देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए 2 लॉज़ की ज़रूरत है, एक है कूलम्ब्स लॉ और एक है गाउसीज़ लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या है, जो हमारे पास चार्ज है वो अनसिमेट्री है और गाउसी लॉ में क्या है, चार्ज जो है वो सिमेट्री है। जबकि मैग्नेटोस्टैटिक को समझने के लिए भी 2 लॉज़ की ज़रूरत है। एक हमारे पास है बायोट-सावर्ट लॉ, उसको हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, और दूसरा हमारे पास है एम्पेयर्स लॉ। तो इसको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि एम्पेयर लॉ बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है। जी, अब देखते हैं हमारे पास एम्पेयर लॉ क्या चीज़ है। इसे एम्पेयर सर्कुलर लॉ भी कहते हैं। अब एम्पेयर सर्कुलर लॉ हमारे पास क्या चीज़ है? एम्पेयर सर्कुलर लॉ को हम आपके ना जो स्टेटमेंट है हमारे पास कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन अ लूप। अब क्या चीज़ है हमारे पास एम्पेयर लॉ? अब वो कहता है कि एम्पेयर लॉ हमारे पास है कि अगर हम लाइन इंटीग्रल लें किस चीज़ का? मैग्नेटिक फील्ड का। लाइन इंटीग्रल लें किस चीज़ का? मैग्नेटिक फील्ड का। देन वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आता है? वो हमारे पास बराबर आता है, वो आता है म्यू नॉट टाइम्स और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट आई इनक्लोज्ड, यानी कि लूप में जो इनक्लोज्ड है वो हमारे पास एम्पेयर लॉ है। अब मज़ीद देखते हैं हमारे पास एम्पेयर लॉ क्या चीज़ है। अ अगर हमारे पास ये डायग्राम आप देखें, ये हमारे पास एक करंट गुजर रहा है एक लूप में से, तो इसको देखते हैं हमारे पास। अब देखें एम्पेयर लॉ बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है। एम्पेयर लॉ ऑफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज एनालोगस टू द गाउसीज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में गाउसीज लॉ वर्क करता है, वैसे ही सेम एम्पेयर लॉ मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। मैंने आपको बताया भी था कि गाउसी लॉ यूज़ होता है बेसिकली जहाँ पर जो चार्ज है वो सिमेट्री हो, ठीक है? सिमिलरली एम्पेयर लॉ वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर करंट सिमेट्री हो। अब वो कहता है कि ड्रा एन एम्पेरियल लूप अराउंड अ सिस्टम ऑफ करंट्स लाइक टू वायर्स एट राइट, द लूप कैन बी एनी शेप। अब वो लूप है वो किसी भी शेप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लूप हमने बनाया है, वो ये किसी भी शेप का हो सकता है। ये इस शेप का भी हो सकता है, ये इस शेप का भी हो सकता है, ये इस शेप का भी हो सकता है। कोई भी एक लूप आपने लेना है, लेकिन बस आपने ये याद रखना है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, बट इट मस्ट बी क्लोज्ड, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। अब कहता है कि एड्स अप द कंपोनेंट्स ऑफ बी अलोंग द लूप फॉर ईच एलिमेंट ऑफ लेंथ ds अराउंड दिस लूप क्लोज्ड लूप, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इनक्लोज। अब इसकी जो वैल्यू है वो किसके वैल्यू इक्वल आएगी, वो प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगी, करंट के। ठीक है, ये इसका फार्मूला है बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज इन, ठीक है? ये उसकी डायग्राम्स है, डिफरेंट डायग्राम्स है। आपने एक लूप लिया है, ये आपके पास एक क्लोज्ड लूप है, ये एक थोड़ा सा एरिया है, डी एस ये डायरेक्शन है, बी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, और ये थीटा है इसमें। अब देखें ये पूरा जो है एम्पेरियन लूप है। नेक्स्ट आपके पास देखें कि इसकी हमने इंटीग्रल फॉर्म पढ़नी है। जैसे गाउसी की हमने पढ़ा था डिफरेंशियल फॉर्म और गाउसी की इंटीग्रल फॉर्म। सिमिलरली इसकी भी हमने डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़नी है और इंटीग्रल फॉर्म भी पढ़नी है। सबसे पहले हम इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं। हमारे पास सिंपली फार्मूला है बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब म्यू नॉट आई, अब इसमें देखें कि अगर हम करंट का रिलेशन पढ़े, आई का यानी कि रिलेशन पढ़े, वो किसके बराबर होता है, वो होता है जे डॉट डी ए, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। जे इसमें क्या है, करंट डेंसिटी। जे क्या है, करंट डेंसिटी। तो आप आई की जगह पे इस वाली वैल्यूज, ये वाली आई की जगह पे आप वैल्यूज पुट करें इस आई की, तो ये क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगी किस चीज की, अम्पेयर लॉ की।
सिमिलरली अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म देखें एम्पेयर लॉ की, तो सबसे पहले देखते हैं हम कलो हमारे पास है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम हमारे पास क्या चीज़ है, बी डॉट डी एस वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल क्रॉस बी डॉट डी ए। ये हमारे पास स्टोक थ्योरम है। स्टोक थ्योरम जो अप्लाई होगा तो आपके पास जो लेंथ एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगा एरिया में, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस बी आ जाएगा। अब हम फार्मूला हमारे पास क्या है, बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी ए। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये अभी हमने किया है, ये वाला देखें, ये इंटीग्रल फॉर्म है इसकी। तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास। हमने क्या किया है, इस बी डॉट डी एस की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, मतलब इंटीग्रेशन आपके पास डेल क्रॉस बी डॉट डी ए विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। अब देखें इसमें अगर ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, म्यू नॉट जे डॉट डी ए इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इंटीग्रेशन डेल्टा क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे। अब इसमें देखें क्या किया हमने, एक तो डी ए कॉमन है दोनों में, वो हमने कॉमन ले लिया। दूसरा इंटीग्रेशन कॉमन है, इंटीग्रेशन को भी हमने कॉमन कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। अब वो कहता है कि इसमें जो डी ए है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। एक बार आपने याद रखनी है कि डी ए जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि एरिया कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, फिर ये वाली रकम जीरो के बराबर है, यानी कि डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे, ये किसके बराबर है, जीरो के। तो ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी एम्पेयर लॉ की। नेक्स्ट है हमारे पास कि एप्लीकेशन क्या है हमारे पास एम्पेयर लॉ की, कि किस मकसद के लिए हम इसको यूज करते हैं, पढ़ते हैं। एम्पेयर लॉ ये इंटीग्रल फॉर्म है। तो इंटीग्रल इक्वेशन किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर द अननोन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए गिवन करंट। यानी कि इससे हमें क्या होता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एम्पेयर लॉ की मदद से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।